हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के बारे में। तो देखिए सब में क्या दिया है। अ स्ट्राइकर ऑफ ए कैरम बोर्ड यूजिंग इज लाइंग ऑन अ striker of a carom board lying on the board is being pulled by four players as shown in figure A. The players are sitting exactly at the center of the force slide. Determine the resultant of the forces in magnitude and direction. ओके ये सब एग्जाम में आया हुआ है। ओके तो देखिए हम लोग ये सब को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, एक कैरम बोर्ड है। ओके जिसका लेंथ कितना है 800, उसका डेप्थ कितना है और हाइट कितना है, इट्स 800। तो सेंटर कहाँ पे आएगा, सेंटर विल बी एग्जैक्टली एट 400 mm। कहाँ पे आएगा, सेंटर विल बी एट 400। ओके सेंटर कहाँ पे आएगा, दिस विल बी एग्जैक्टली एट 400 mm। ओके नाउ तो देखिए ये सम को सॉल्व करना है मुझे। तो क्या हो रहा है, से प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, प्लेयर सॉरी ए बी सी डी। ओके एंड क्लॉकवाइज बैठे ए बी सी डी। नाउ द प्लेयर इज क्या कर रहे हैं, स्ट्राइकर है यहाँ पे, उसको खींच रहे हैं। ओके अभी ध्यान से देखिए, ये एक इमेजिनरी सम होता है। एग्जैक्ट सम में एक प्लेयर एक ही बार आपका स्ट्राइकर पुल करता है, राइट है। नाउ ये क्या है, इट्स अ इमेजिनरी सम है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबके सब प्लेयर क्या कर रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं, स्ट्राइकर को पुल कर रहे हैं। एक यहाँ पे पुल कर रहा है, एक यहाँ पे पुल कर रहा है, मतलब सब लोग अपनी ओर पुल कर रहे हैं जो कि सेंटर पे बैठे कैरम बोर्ड के, राइट है। ओके सो इमेजिन ये एक इमेजिनरी सम की तरह चल रहा है करके। ओके एग्जैक्ट केस में ऐसा नहीं होता है। ओके तो यहाँ पे इसने पुल किया, यहाँ पे इसने पुल किया, यहाँ पे इसने पुल किया, यहाँ पे इसने खुद की तरह पुल किया। तो क्या होगा, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए सबके सब जो फोर्स है, सब क्या है, कुछ तो एंगल बना रहे किसी के साथ। तो सबके सब चारों के चारों फोर्स क्या होंगे, रिजॉल्व होंगे। ओके नाउ तो देखिए से मैंने इसको बोला नाम पी ए फोर्स, ए फोर्स, ये डी फोर्स, ये सी फोर्स और ये बी फोर्स। नाउ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका एंगल फाइंड करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल फाइंड करूं। नाउ तो यहाँ से मैं, ये सेंटर हो गया मेरा, देखिए ध्यान से, दिस विल बी माई सेंटर। तो यहाँ से ये जाएगा एक्सिस की लाइन, फिर यहाँ से भी जाएगी मेरी एक्सिस की लाइन। ओके ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर यहाँ से ही जाएगी एक्सिस की लाइन, दिस विल बी सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ से जाएगा, दिस विल बी माय थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे बन गया। तो अभी मैं यहाँ पे जब देख रहा हूँ तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, ओके सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने फोर्स आ रहे हैं, दो फोर्स आ रहे हैं, राइट से। इसका मैंने एंगल बोला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स θ1, इसका मैंने बोला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स θ2। नाउ फिर ये जो फोर्स है ये यहाँ पे बना रहा है, दिस विल बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में θ3। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फोर्स आ रहा है, दिस विल बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा मेरा θ4। ओके क्लियर यहाँ पे आपको। नाउ अब मुझे फाइंड करना है θ1, θ2, θ3 एंड θ4। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये सेंटर पे है, ये कहाँ पे 300 पे, कितना होगा एडिशन यहाँ पे, ये होगा 100 प्लस ये हो जाएगा 400। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा यहाँ से या दिस विल बी 500। कितना होगा वो 500, राइट है। तो उसके बाद ये ऊपर कितना गया है, तो यहाँ से कितनी दूरी दी है 250, कितनी दी है, राइट है। सेंटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, ये वो देखिए 400 यहाँ पे, ये कितना होगा, दिस विल बी 250 माइनस 400, तो हो जाएगा वो, द आंसर इज 150 mm। कितना होगा वो 150 mm। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स सिंगल लूँ यहाँ पे, तो देखिए तो ये जो क्वाड्रेंट है, ये फोर्स से ए फोर्स का यहाँ से आपकी दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, दिस विल बी योर 500 एंड दिस विल बी योर 150, ये होगा आपका θ1। क्या हो जाएगा ये θ1। ओके क्लियर यहाँ पे ये। ना फिर मैं बात करूँगा θ2 का। तो देखिए ये जो दूरी है ये कहाँ पे आ रही है, वो 300 पे आ रही है, राइट। सेम इसके कॉन्करेंट फोर्स से करके
ना अभी इसका यहाँ से ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है, ओके, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे तो इस तरह बन रहा है से ये फोर्स बी है, सॉरी ये फोर्स मेरा डी है ना। तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, इसका ये डिस्टेंस, ये दूरी कितना है और यहाँ से यहाँ ये दूरी कितना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले फाइंड करूँगा हाइट। तो हाइट देखिए ये कितना गया 250, यहाँ से माइनस करेंगे, पूरा लेंथ कितना है 800, तो ये होगा 800 माइनस 250। ओके, कितना होगा ये 800 माइनस 250। तो देखिए 800 माइनस 250, आंसर इज 550। ये लेंथ कितना हो जाएगा 550, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 550 की। नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो नीचे देखिए मिल रही है कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 100, ये हो जाएगा मेरा θ2। नाउ अब मैं बात करूँगा फोर्स सी जो कि आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे आ रहा है वो, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, दिस इज सी फोर्स। नाउ तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, ओके, एक्स डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कितना 300 mm, कितना 300। हाइट कितना है, ये 400 है, यहाँ पे लिखा है देखिए मैंने कितना 150, तो ये हो जाएगा 150, ये होगा मेरा θ3। ओके, देन मेरा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ दिस विल बी, इस तरह जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, मुझे एक्स से निकालना है ये θ4। ये दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 100, तो दिस विल बी 100। फिर यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है वो 250, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ, दिस विल बी 250। यस, तो ये हो गया आपका θ1, θ2, θ3, θ4। हम अभी यहाँ पे फाइंड करेंगे द वैल्यूज ऑफ ऑल। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा आपका स्टेप नंबर 1 जो होगा, स्टेप नंबर 1 फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये मैंने यहाँ पे फाइंड किया। नाउ क्या आएगा यहाँ पे, आपने ये यहाँ पे बना दिया है। नाउ देयरफॉर θ1 आपको ये डायग्राम में बनाना है, θ1, θ2, θ3, θ4, और ये आपको यहाँ पे साइड में करोगे तो भी चलेगा। नाउ θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, देखिए ये क्या है अपोजिट साइड, ओके 150 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कितना है वो 500। ओके, नेक्स्ट θ2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट साइड कितना मेरा 550 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट कितना है वो 100। देन θ3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना है अपोजिट साइड 150 और एडजेसेंट कितना है 300, तो 150 डिवाइडेड बाय 300। देन θ4 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे अपोजिट, अपोजिट 250 एंड एडजेसेंट कितना है 100, तो ये होगा tan इनवर्स ऑफ 250 डिवाइडेड बाय 100। ओके, इस तरह मैं फाइंड करूँगा एंगल ऑफ θ1। तो देखिए क्या आएंगे आपको एंगल, तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 150 डिवाइडेड बाय 500, द आंसर इज 16.69। ओके, 16.67 हो जाएगा फिर, और 16.7 डिग्री। द नेक्स्ट है मेरा क्या, देखिए 550 डिवाइडेड बाय 100, द आंसर इज 78.695। तो हम लोग ले सकते हैं इसको 79.7। ओके, ये हो जाएगा 79.7। नेक्स्ट है मेरा 150 डिवाइडेड बाय 300, द आंसर इज 26.565। तो ये हो जाएगा 26.57। ओके, देन नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे 250 बाय 100,
ओके, मोड चेंज हो गया यहाँ पे। नाउ अगेन tan इनवर्स ऑफ नया एल सी, थोड़ा इसमें फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। नाउ 68.198, तो ये हो जाएगा 68.199 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कैन राइट इज एट 68.2 ओके डिग्री। ये हो गया यहाँ पे इसका आंसर। नाउ अब इसके बाद क्या करना है आपको, θ1 θ2 मिल गया। नाउ अब इसको रिजॉल्व करना है। देखिए रिजॉल्व किस तरह करेंगे, ये जो फोर्स होगा, दिस फोर्स, इसका x कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा फिर, ये दिस विल बी, फोर्स मुझे दिया है 20 न्यूटन, कितना दिया है 20, तो ये हो जाएगा 20 कॉस ऑफ θ1। θ1 कितना है 16.7। उसी तरह ये हो जाएगा 20 साइन ऑफ 16.7। तो ये जो ये जा रहा है यहाँ पे, दिस कंपोनेंट विल बी x, दिस कंपोनेंट विल बी y। तो ये हो जाएगा कितना है मेरा 25, ये है मेरा वैल्यू 25। तो 25 कॉस ऑफ 79.7 एंड दिस विल बी 25 साइन ऑफ 79.7। नेक्स्ट यहाँ पे ये आएगा, दिस विल बी गोइंग दिस डायरेक्शन, ये होगा x और ये होगा y। तो ये c कितना है 10 न्यूटन, कितना है वो 10 न्यूटन। तो ये 10 कॉस ऑफ 26.57 और ये होगा 10 साइन ऑफ 26.57। उसी तरह ये होगा x कंपोनेंट, ये होगा y कंपोनेंट। तो कितना दिया यहाँ पे जा रहा है वो 15 न्यूटन। तो दिस विल बी 15 कॉस ऑफ θ4 68.2। उसी तरह डाउनवर्ड 15 साइन ऑफ 68.2। ओके, तो इस तरह से ये आपको सब आपके वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गए हैं ना। अब मैं यहाँ पे स्टेप 2 क्या आएगा, स्टेप 2 विल बी, स्टेप 2 अब बनेगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पे पहला आएगा, फर्स्ट विल बी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, ओके क्या आएगा यहाँ पे समेशन एफ एक्स। ओके, समेशन एफ एक्स में क्या बोलेंगे, साइन कन्वर्जन टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव और टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव। ओके, तो एफ एक्स आपको यहाँ बनेगा। ओके, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, यह आएगा पहला फोर्स दैट इज 200 कॉस ऑफ 20 है, 20 कॉस ऑफ 16.7 पॉजिटिव। देन यहाँ आएगा यहाँ पे दूसरा, वो भी पॉजिटिव आएगा, टूवर्ड्स राइट जा रहा है, 25 कॉस ऑफ 79.7। तीसरा आएगा ये माइनस जा रहा है डाउनवर्ड, टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, 10 कॉस ऑफ 26.57। अगेन ये कहाँ जा रहा है, ये वाला फोर्स टूवर्ड्स राइट जा रहा है पॉजिटिव, दैट इज 15 कॉस ऑफ 68.2। नाउ इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 20.25 न्यूटन। पॉजिटिव आ रहा है मतलब जा रहा है ये साइड। ओके, नाउ उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सेकेंड, समेशन एफ वाई, एंड हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। तो इज इक्वल टू आएगा, अपवर्ड फोर्स पहला ये आएगा 20, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, 20 साइन ऑफ 16.7, फिर ये भी ऊपर जा रहा है नेक्स्ट फोर्स 25 वाला, प्लस 25 साइन 79.7, फिर ये थर्ड वाला फोर्स 10 वाला, 10 साइन वो भी ऊपर जा रहा है, 10 साइन 26.57 प्लस 10 साइन 26.57। फिर फोर्थ फोर्स कहाँ जा रहा है डाउनवर्ड, वो आएगा नेगेटिव, -15 साइन 68.2। इसका आपको आंसर आएगा, आंसर विल बी 20.89 न्यूटन पॉजिटिव आएगा, 20.89 न्यूटन पॉजिटिव। कहाँ जाएगा वो, अपवर्ड जाएगा वो भी। नाउ देन इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो ये होगा R इज इक्वल टू समेशन ऑफ
एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। एफ एक्स सब किस मिल गया 20.25, एफ वाई 20.89। सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 29.09 न्यूटन। ओके, वो भी आएगा आपका पॉजिटिव। देन स्टेप 4 होगा यहाँ पे पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स वो होगा आपका tan इनवर्स ऑफ, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन एफ एक्स। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ एफ एक्स कितना आपका, सॉरी एफ वाई कितना आपका 20.89 डिवाइडेड बाय 20.25, तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45.89। कितना आएगा वो 45.89। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे लोकेट करना है तो आर विल बी यहाँ से 45.89, मतलब इस तरह आपका ये आर यहाँ पे आएगा, दिस विल बी द थीटा। ओके, सो होप आपको ये मेरा वीडियो समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।